आपका सबका स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स बखरी के धरती पे मौजूद है जो नाटक के दुनिया में, थिएटर के दुनिया में बिहार नहीं, इस देश नहीं, देश विदेश में जाके अपना नाम रोशन करते हैं और वैसे नाटक को, वैसे कथा को, वैसे इतिहास को उजागर करने का काम करते हैं जो आज के दिन में लोग अपने इतिहास को भूल रहे हैं। भैया, अभी आपका संगठन का क्या नाम है और जो आप रंगमंच बना के जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ उसको करिए। हम आशीर्वाद रंगमंडल बेगूसराय की ओर से काम करते हैं रंगमंच में, और आशीर्वाद सिर्फ बेगूसराय नहीं, बिहार, पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे रंगमंच में नाटक प्रदर्शन करना, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करना, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करना, ये सब करते रहते हैं। रंगमंच के माध्यम से हम अपनी लोक गाथा, लोक संस्कृति के संरक्षण की भी बात करते हैं और काम करते हैं। ये उसी कड़ी में हमने आज से 9वीं शताब्दी में जो बखरी की धरती पर अवतरित हुई थी बहुड़ा मामा, अगर कास्ट के आधार पे कहें तो बहुड़ा गोढ़ीन हम कहते हैं, और आज के डेट में आप 9वीं शताब्दी और ये जो शताब्दी है, इसमें अगर आप अंतर महसूस करेंगे तो आज हम इकोनॉमिकल, आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई एक देश दूसरे देश के तरफ लड़ रहा है। आप याद कीजिए कि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सरकार बात करती है, उस समय की बहुड़ा कितनी सशक्त थी, जो तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी, जो कुशल नृत्यांगना थी, और महिलाओं के लिए ही नहीं, आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि पूरे नाटक में नटवा दयाल जब उसके बेटी से शादी की बात करता है तो वो शर्त रखती है कि कमला नदी जो है राजभरोड़ा से होके बखरी होके बहना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है, उस समय एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी बखरी हुआ करती थी, और उस समय साधन होता था जल के, नदी के माध्यम से, नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से। उसकी इच्छा थी, और मछली का व्यापार, ये दो चीज़। अगर कमला नदी बखरी होके बहेगी तो ये व्यवसाय चलता रहेगा, और उस पे जो जातियाँ, जो मनुष्य हैं वो जीवित रहेंगे, उनका धंधा चलता रहेगा। ये उसकी सोच थी। बेटी की शादी हो लेकिन हमारा समाज उसके साथ में है, जिसके कारण वो पूरा एक सीक्वेंस चला है जो अभी आपने नाटक में देखा। तो उस समय 9वीं शताब्दी में एक महिला आर्थिक वर्चस्व की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है, ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है। हमारी युवा पीढ़ी इसको भूल रही है, तो हम रंगकर्मियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास को फिर से मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच लाएं। और निश्चित रूप से संजय जी, बाइट कंप्यूटर के निर्देशक जो आपके बखरी के हैं, दानेश्वर जी, संजय जी ने ये नाटक देखा था बेगूसराय में। उन्होंने कहा कि इसे वहाँ बहुड़ा की धरती पे होना चाहिए, और हमने निःशुल्क इसे सहर्ष स्वीकार किया, और आज ये साकार हुआ बखरी की धरती पर। ये हम कलाकारों के लिए भी गर्व का विषय है कि जिसके बारे में कर रहे हैं और उसकी धरती पर जाके करें, तो ये लगा कि बहुड़ा जीवित है और हमारे बीच है। महिलाओं के लिए एक उदाहरण कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त नाटक रही थी सर, और मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद जो है नाट्य मंडल का उद्देश्य क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप, और किस तरह से युवाओं को उसको जोड़कर उनकी प्रतिभाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से उनकी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आशीर्वाद रंगमंडल 1980 के दशक से काम कर रही है, और मैं 1997 से इसमें जुड़ा हूँ। आशीर्वाद का काम है नए नए युवाओं को जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, और रंगमंच के माध्यम से हमारे समाज की समस्याओं को आगे लाना। अब रही की बात, जो युवा इसमें से जुड़ेंगे उनके जीविकोपार्जन का साधन क्या होगा, तो कला में जब जुड़ते हैं तो सिर्फ रंगमंच नहीं, आप विस्तृत फलक फिल्म तक भी जाते हैं। तो हम उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, और सीखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं, स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है। और आज के डेट में रंगमंच ड्रामा जो है उसकी IIT की तरह हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। आप रंगमंच से BA, MA, PhD ये सारा कुछ कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि या तो प्रैक्टिशनर के तौर पे या थ्योरी में जाएंगे तो प्रोफेसर के तौर पे बहाल हो सकते हैं, या एज ए कलाकार रंगमंच से सिनेमा तक जा सकते हैं। इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप थिएटर के, रंगमंच के ऑन स्टेज, बैक स्टेज किस विधा में आप काम करना चाहते हैं। सर, अभी रंगमंच चलाने में आपको क्या क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है, और इसको ख़त्म करने के लिए आपको किस तरह से लोगों की जो है मदद? देखिए, हम डिजिटल युग में आ गए हैं और रंगमंच लाइव परफॉर्मेंस होता है, दर्शक और कलाकार आमने सामने होते हैं। दर्शकों की ताली मेरे लिए पैसे से बहुत ऊपर होता है, और फिल्म क्या है, वो कैमरे का माध्यम है, तो वहाँ एक बार रीटेक हो सकता है, लेकिन यहाँ रीटेक नहीं होता। अगर किसी कलाकार ने गलती किया तो वो हो गया, फिर उससे आगे बढ़ना है। तो रंगमंच में चुनौतियाँ ये हैं कि ऑडियंस अब ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहती है, वो टीवी पे देखे, टीवी से भी मोबाइल पे भी हम देख के निपट लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा हमारी कला को देखने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दर्शक जो सोसाइटी से आते हैं वो नाटक देखें, ताकि उनके माध्यम से ही युवा पीढ़ी हमसे जुड़ सकती है। तो दर्शकों का होना रंगमंच के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी आवश्यकता है। दर्शक थे तभी कलाकार को भी अच्छा लग रहा था, हम सबको भी अच्छा। अगर ये ना होते तो फिर इसका करना बेकार था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपके, और हम चाहेंगे कि आशीर्वाद का प्रोग्राम हो तो आप बेगूसराय आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।